नमस्कार दोस्तों। सोच बदलो भविष्य बदलेगा, इसके तहत हम लोग इतिहास का ये पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। इतिहास का ये पहला वीडियो में हम आपको बता दें कि इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राचीन भारत, जिसमें केवल भारत की प्राचीनता के बारे में अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन भारत, जिसमें इसकी मध्य स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक भारत, जिसमें वर्तमान समय का अध्ययन करना होता है। तो हम लोग इसे बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर स्रोत की हम बात करें तो 4 स्रोतों से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास का दर्शन होता है 4 स्रोतों से, जिसमें सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब सबूत। तो हम सबसे पहले बात करें, ये देखेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, इससे क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो धर्म ग्रंथ जो बोला जाए, जो कि धार्मिक ग्रंथ, तो सबसे अगर पहला सबसे प्राचीन अगर बोला जाए ग्रंथ के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में सबसे पहले आता है, सबसे पुराने के रूप में वेद। और वेद जो है, तो वेद के रचयिता जो बोला जाए, तो वेद की रचयिता व्यास जी को माना जाता है। और अब हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो सबसे प्राचीन वेद और सबसे इंपॉर्टेंट वेद, सबसे बड़ा वेद कौन सा होता है, तो उसका नाम आपको पता होगा, ऋग्वेद। ये जानकारी आपको पहले से थी। और इसी अभी एक नाम बताएं, लेकिन आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा सुन लेंगे, कि वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेदों की संख्या 4 है। चारों वेद का नाम आपको पता चल गया। अब हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ और फिर धर्म ग्रंथ के बाद विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण मतलब कि जो भी लोग भारत आए विदेशों से, जैसे वेदसांग आए, ये जो चीनी यात्री रहे, इति सिंह आए, तो ये जितना लोग रहा, इति सिंह आए या फिर मान लो कि ये क्या बोले हम अभी ना, वेदसांग आए या फिर फ्रांसवा बर्नियर आए, इब्न बतूता आए, ये लोग जितने विदेशी लोग आए और आकर के फिर भारत के बारे में जो कुछ जानकारी दिया, उससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब कि पुराने तत्वों से जो अभिलेख है, पत्थर पर जो लिखा हुआ मिला है, उन सभी चीज़ों से जो अवशेष जो हमें खुदाई करके उसे जो पुरातत्व से संबंधित जो गौतम बुद्ध द्वारा छोड़ा गया स्तूप रहा, जो भी उस समय की जानकारियाँ रहीं, तत्वों से मिला हुआ जानकारी, उससे संबंधित साक्ष्य सबूत, उससे भी हमें प्राचीन भारत का दर्शन होता है, प्राचीन भारत का इतिहास का हमें पता चलता है। ये सभी सारी चीज़ें स्रोत के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में और वेद, चारों वेद के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप लोग हमें बताएंगे कि ये मेरा पहला प्रयास कैसा रहा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में वेद की जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक देखने के लिए।